जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी दिव्य पुरुषोत्तम मास कथा में। हमने पुरुषोत्तम मास की पावन कथा का शुभ आरंभ कर दिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं इस दिव्य कथा के दूसरे अध्याय की ओर, जहां भगवान की अद्भुत कृपा और एक बड़ा परिवर्तन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो मन में श्रद्धा और भक्ति के साथ बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री विष्णु। आइए प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वे मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथाव्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्णादि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। ये पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और ये कैसे हुआ? हे कृपा निधे, ये सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें और जप पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, ये सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। तो दोस्तों, ये था पुरुषोत्तम मास कथा का दूसरा अध्याय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल हम पुरुषोत्तम मास की कथा के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। राधे राधे दोस्तों। इस कथा को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हरि विष्णु लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।